Hello, people. Welcome back to Swati's UX Studio once again. आज की जो हमारी वीडियो है दैट विल बी ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट्स. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट्स के इंट्रो के बारे में पढ़ा. सो बेसिकली आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. हम कैसे कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं और कैसे पोजीशनिंग करके हम एक एलिमेंट को एक फ्रेम के अंदर फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव बना देते हैं. ये सब चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में. आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आई विल गिव यू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. सो बेसिकली मैं एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेके आपको शो करूंगी कि हम वेबसाइट के अंदर कैसे एलिमेंट्स को एडजस्ट कर देते हैं, कैसे हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर लेते हैं जिससे कि वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाती है एंड देन वी कैन एडजस्ट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इन एनी काइंड ऑफ फ्रेम. ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो इस बारे में होने वाली है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स दिए थे. जैसे मैंने एक फ्रेम के अंदर एक एलिप्स को रख के आपको दिखाया था कि जब मैंने उसकी पोजीशन को लेफ्ट एंड टॉप में सेट किया या सेंटर में सेट किया तो कैसे वो एलिमेंट जो थी, जो शेप थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी. उसने उस पर्टिकुलर फ्रेम को हक करके रखा हुआ था. दैट वाज ऑल अबाउट कांस्टेंट इन लास्ट वीडियो. बेसिकली द बेसिक एग्जांपल्स. टुडे आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दीज some real life and some nice designs. Although the designs will not be that much of बहुत ज़्यादा ही अच्छी और बहुत लेनी सी डिज़ाइन नहीं होगी. I'll just give you some very basic design and उसको हम फिक्स करके देखते हैं कि कैसे उसकी पोजीशनिंग की जाती है. नेक्स्ट जब हम ये कर लेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वो कैसे हम मोबाइल और टैब के फ्रेम्स में एडजस्ट कर लेते हैं. और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे और हम उसको वापस से एडजस्ट करके कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे. ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून टू दिस वीडियो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आपको ये लेसन पहले समझ आ जाए. देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन. एंड if you're watching this video till the end then please do like, share, comment. आप कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, which is very important. ठीक है, I want your reviews guys, I want your feedback. And do like and share also. Share the video if you find it useful and like it if you really liked it. And then definitely tap on the bell icon to receive the updates sooner. And yeah, keep supporting. And चल अब बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए let's get started. So first of all हम एक फ्रेम ले लेंगे. You can take any frame. I have taken this desktop frame. Okay, and पहले हम एक वायर फ्रेम बनाते हैं and then we will go on to the design. Okay, तो see this is the logo वाला एरिया जहाँ पे कि लोगो होता है. ठीक है, and इसके बाद these are the tab menu जिसमें कि हमारे menus होते हैं. Okay, these let's suppose we have these three options here. Okay, and then we have this contact us or login and sign up wala section here. Okay, now let me just adjust these three, I mean the alignment and all. Let me just adjust it and फिर मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. Okay, now these are in the center. अब देखो ये हमें इसका चाहिए बाय डिफॉल्ट इट शुड बी इन द लेफ्ट एंड टॉप, तो दिस इज फाइन फॉर अस. बट ये जो बीच वाली एलिमेंट है दिस आई वांट इन द सेंटर. ओके, फ्रेम के सेंटर में मुझे चाहिए. दैट इज व्हाई आई विल मेक दिस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट आल्सो सेंटर और इस वर्टिकल कांस्टेंट को भी मैं सेंटर कर दूंगी. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इसको मुझे राइट में चाहिए तो आई विल मेक दिस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट राइट एंड वर्टिकल इज ऑलरेडी टॉप. ओके, तो इससे पहले अगर हम कुछ भी करते तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, बट नाउ यू कैन सी ये रिस्पॉन्सिव है सिंस द एलिमेंट्स आर गोइंग अकॉर्डिंगली एंड वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस इज रिस्पॉन्सिव. नाउ इफ यू विल टेक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट एनीवेयर, लेट्स सपोज मैं एक फोन की फ्रेम ले लेती हूँ. ओके, let me just take iPhone 16 Pro. Okay, and I want this I mean all these elements inside the frame. Okay, let me paste it and then I just need to do this. Okay, देखो ये क्या हो गया ना, मेरी स्पेसिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गई. ओके, अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लो. मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, ऑब्वियसली वेबसाइट में जो हमारे एलिमेंट्स की साइजिंग होगी वो डेफिनेटली फोन की स्क्रीन में चेंज होगी, राइट? तो दैट इज वाई वी नीड टू फिक्स इट हियर मैनुअली. बस हमें यहाँ पे क्या मैनुअली फिक्स करना होगा, द स्पेसिंग वाला पार्ट. सिंस दिस इज एट 4 तो आप इसको मे बी 12 कर लो
या 12 ज़्यादा है तो आप देख लो आपको कितना करना है। तो बट द मेन पार्ट इज़ वेरी इजी नाउ। जो आपको एक एक एलिमेंट को उठा के मैनुअली करना होता था, नाउ दैट इज़ वेरी इजी। आप यहाँ पे चेक कर लो। ओके, सो दिस इज फिक्स। अब आप देख लो कॉन्स्टेंट्स वाला पार्ट इज वेरी इजी। अब देखो, अब आपकी ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। यू हैव नो नीड टू डू एनीथिंग मैनुअली बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर स्क्रीन दैट इज फॉर टैब। टैबलेट की कोई सी भी ले लो। लेट्स सपोज मैंने iPad Pro ले लिया है एंड आई विल कॉपी दिस होल थिंग, and I will paste it here. Okay, जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया ना, और अब मैं इसको जब रीसाइज करूंगी, मतलब मुझे इस फ्रेम के अंदर लेके आना है बेसिकली, तो वो जब मैं करूंगी तो देखो, नाउ यू कैन सी दीज आर एडजस्टेड। इनके बीच की स्पेसिंग बिल्कुल नहीं हिली है, और द एलिमेंट्स आर ऑल्सो एट देयर पोजिशन। ये भी लेफ्ट टॉप पे है, ये राइट टॉप पे है, और ये तीनों जो है दीज आर इन सेंटर। सो दैट इज वाई दिस इज अ रिस्पॉन्सिव केस. Now let's create a design quickly, and then we will move on to the constant part in the UI design. Okay, let's see. I'm just designing a very simple UI. So yeah, for the example purpose. Okay, this is a very simple, neat and very small website. ये आप ऐसे समझ सकते हो जस्ट एक डमी वेबसाइट है. ठीक है, मैंने एक सिंपल सी स्मॉल सी डमी वेबसाइट बनाई है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स भी ऐड किए, जैसे मैंने लोगो ऐड किया, ये मेन्यू बार ऐड किया, द कॉन्टेक्ट अस वाला टैब आई हैव एडेड, दिस सेक्शन आई हैव एडेड, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 1. तो these are the sections I've added to make you understand. ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये नहीं कर सकते आप, मतलब आप हम अगली वीडियो में देखेंगे और भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ही. तो अभी just to make you understand, I have made this one website. Okay, so we have these three sections: the menu section, the first section and the second section. Okay, so menu section में let's start with the menu section. Right now अभी आप देख लो ये website कैसी है हमारी. This is non-responsive because the elements are not adjusting according to the frame. तो ये हमारा अभी non-responsive है. Let's take the menu part, the first section. Okay, आप यहाँ पे देखो ये frame created है already. तो ये लोगो जो है हमारा, this I want by default in the left and in the top. Okay, हमारे ये horizontal vertical sorted है. This part I want in the center from both the sides, from horizontal and from vertical, in the center. Okay, तो make it center में ले आते हैं इसको. This contact us I want in the right. Okay, now this is fine. एंड ये जो हमारा फ्रेम है ना, जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, जो ये मेन्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्रेम का नाम है ना. तो ये जो हमारा मेन्यू फ्रेम है ना, दिस आई नीड टू डू स्केल in both the sides, the horizontal and vertical. Scale is basically to scale it accordingly. ठीक है, तो this is just to understand कि ठीक है, ये हमारा scale हो गया है according to the side. अब देखो, अब जब आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर रहे हो या आप इसकी साइज के साथ प्ले कर रहे हो बेसिकली, तो आपको दिखेगा कि द मेन्यू बार, दिस फर्स्ट सेक्शन, द मेन्यू सेक्शन इज गेटिंग एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. ये हमारा चेंज नहीं हो रहा और ये हाइड भी नहीं हो रहा, अपनी जगह पे है. और एंड कांस्टेंट हैज बीन beautifully added and the website is now, I mean this part is now responsive. फर्स्ट सेक्शन हमारा responsive हो चुका है. देखो, इसका प्रूफ दिखाऊं मैं आपको. जल्दी से हम एक फ्रेम ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने iPad Pro की ये फ्रेम ले ली यहाँ पे. ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड द सेम कलर टू इट. ये वाला सेम ही कलर हम इसमें ऐड कर देते हैं. जस्ट सेलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल एंड गाइस, आई होप आपको पता होगा कि हम इसको आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं. ओके, ठीक है. एंड देन लेट्स सेलेक्ट दिस पार्ट. इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं. जब हमने यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो सिंपली आई नीड टू डू, कुछ नहीं करना, कोई स्ट्रेच इधर उधर कुछ नहीं करना. आई सिंपली नीड टू मेक इट स्मॉलर. ओके, नाउ यू सी दिस इज ओके. थोड़ा सा और इधर जाएगा ये, बिकॉज आई वांटेड 64 फ्रॉम बोथ द साइड्स. Guys, always make sure to take 8 का multiple when you are aligning things in Figma. 8 का multiple is nice.
तो देखो ये हमारा अलाइन हो गया। अब आप इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो, यूं कर दो, कुछ भी कर दो, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा गैप पे है या दीज आर लुकिंग नॉट वेरी गुड, तो जस्ट रिड्यूस द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग। ओके, ये फ्रेम सेलेक्ट करो, इसके बीच का आप डिस्टेंस कम कर लो या ज़्यादा कर लो, वॉट एवर यू फील। आपको अगर चाहिए कि हमारा ये जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा कर लो। ये बटन हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको भी शिफ्ट दबा के छोटा कर लो। कॉन्टेक्ट अस के इस टेक्स्ट को भी आप 16 कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब कुछ चीज़ें तो मैनुअली यू हैव टू डू, ठीक है, बट मोस्टली द थिंग्स आर ऑलरेडी अलाइन। और यहाँ पे आप इसको, ओके, ये सेंटर अलाइन नहीं करना है। यहाँ पे आई वांटेड टू कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाए। तो देखो हो गया ये, ठीक है। नाउ दीज आर अलाइन। अब मैं चाहती हूँ इसको एक बार ऑटो लेआउट क्लिक कर दूँ सो दैट वो वापस से अपने उसमें आ जाए, फ्रेम में आ जाए। ऑटो लेआउट रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, चाहिए तो रखना है तो रख लो, बट मेक श्योर कि जब आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो डोंट यूज ऑटो लेआउट। ओके, नाउ let me just check. See, this is not happening. Why? Because we just added auto layout. इसे हमें scale पे करना होगा, इसे भी scale पे करना होगा, and once let's check this also. ये अपनी जगह पे नहीं है ना, देखो ऑटो लेआउट ऐड करते ही ना वो सारी चीजें वापस से अपने डिफॉल्ट फॉर्म में आ जाती है। नाउ सी, ओह सॉरी, अब देखो अब ये सही हो गया, ठीक है। अब सेम चीज वी नीड टू डू विद द मोबाइल वर्जन। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है, क्योंकि मैं साथ साथ में ही स्क्रीन्स लेते हुए जा रही हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स टेक iPhone 16 Pro, ओके, एंड कॉपी दिस सेम थिंग, paste it here, give the page the color which we have used, and now we will simply make it shorter. ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, काफी ज्यादा ये हो गया हमारा, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो हम इसको कैसे करते हैं। सो बेसिकली हमारी जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे थोड़ी मात खा गई है, नो वरीज, हम इसको फिक्स करते हैं। ऑब्वियसली ये फोन की साइट है गाइस, तो थोड़ा सा तो वो होगा ही ना, बिकॉज डिफरेंस होता है फॉन्ट साइजेस एंड ऑल व्हेन इट कम्स टू साइजेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सेलेक्ट दिस, select this frame, take it here, make it short, ओके, इसको हम छोटा कर देंगे काफ़ी, और इसके कॉर्नर रेडियस को जस्ट मेक इट 8, और एल्स यू कैन मेक इट, या 8 इज़ फाइन आई गेस। और इसके टेक्स्ट को बहुत छोटा करना पड़ेगा अपने को, लेट्स मेक इट 8, या 8 इज़ फाइन। एंड देन टेक दिस पार्ट, द फ्रेम 99, हाँ, ये जो सारे जो हमारे टेक्स्ट है इनको भी हमें छोटा करके अराउंड 16 करना होगा, और इनके बीच की गैप को बहुत कम करना होगा। लेट्स मेक इट 24, एंड इसको सेंटर में लेके आओ, यस। ये थोड़ी चीज़ें आपको मैन्युअली करनी ही पड़ेंगी, और इसको भी आप शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच यू नीड टू डू मैनुअली। ऑल्दो हम जब फ़ोन की स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, कीप इट इन माइंड, जब हम फ़ोन की स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वी डोंट राइट द मेन्यू बार लाइक दिस। हम एक हैमबर्गर मेन्यू लेते हैं और उसको कॉन्टेक्ट अस के साथ या फिर जस्ट विद अलॉन्ग विद द लोगो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज 27, आई वॉन्ट टू मेक इट 32, 32 इज फाइन फॉर मी। अब देखो, नाउ वी हैव टू अनग्रुप दिस, एंड हम जो कह रहे थे वो हम करके भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो
वैसे तो आप चाहो तो आप सिंपली इसको भी यहाँ पे रख सकते हो, बट क्योंकि ऐसा होता नहीं है ऐप में, तो वी विल सिंपली टेक आइकन। ठीक है, आइकॉनिफाई में गए। अब देखो गाइज, ये चीज़ें अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम डिज़ाइनर हो जो कि नहीं जानता कि कैसे हम चीज़ों को अलाइन करते हैं इन फिग्मा विद कॉन्स्टेंट, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कौन सा ही रॉकेट साइंस बता दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को देखते रहना होगा, लाइक शेयर करना होगा, सो दैट आपके पास भी अपडेट्स आती रहे और आप अपने जैसे और भी डिज़ाइनर्स की हेल्प करते रहें, ठीक है। तो देखो, ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो कॉन्टेक्ट अस को भी उसके साथ ही रख सकते हो, ठीक है, इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर ही, विच इज अंडरस्टूड कि इसके अंदर ही हमारा कॉन्टेक्ट अस भी है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्टेक्ट अस को कुछ ऐसे रखूँ, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस को लेट्स मेक इट 12 एंड आई वॉन्ट इट लाइक दिस, यस। और आई जस्ट वॉन्ट कि ये चीज़ें मेरे पेज पे कुछ ऐसे अलाइन हो। दिस इज 17, मेक इट 24, 24 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये हमारा कितना है, 32 है, इसको भी हम 24 कर देंगे, ठीक है। नाउ सी, दिस इज फाइन, यस आई गेस। अब देखो, इनकी ऊपर से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, सो टेक देम अबव थोड़ा सा। कितना है, दिस इज 20, ओके लेट्स टेक 32, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ऊपर से, दैट इज़ वाई। तो दिस इज डन, इसकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखो, अब इसको हम लेफ्ट और टॉप पे ही रखना चाहते हैं, दिस आई वांट इन राइट एंड टॉप, एंड दिस इज द मेन्यू विच आई वांट इन राइट एंड टॉप। ये दोनों हमारा अलग अलग है, ठीक है। नाउ सी इफ इट इज हैपनिंग और नॉट। यस, सी, अब हम इसको कहीं भी मूव कर रहे हैं तो दिस इज, बस डिफरेंस क्या आ गई कि जब हम फ़ोन की वेबसाइट देखते हैं तो हमारा ये हैमबर्गर मेन्यू हमेशा रहता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जब हम वेबसाइट देखते हैं, आइदर इन टैब और इन द वेबसाइट, वी हैव द मेन्यू बार इन द टॉप साइड और उसमें लिखी होती है चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ यू कैन सी द 3 स्क्रीन्स विच आर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेक्शन। सो देखो गाइस, ये मैंने फिगर आउट कर लिया फॉर्चुनेटली। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन 1 है ना, इसमें व्हाट आई डिड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नेम इट एज सेक्शन 1 सो दैट क्लैरिटी रहे हमारे पास। सेक्शन 1, ओके। तो ये जो हमारा सेक्शन 1 है ना, दिस इज ऑलरेडी इन ऑटो लेआउट। तो पहले ये ऑटो लेआउट में मैंने नहीं रखा था बिकॉज मुझे ये एक डाउट था कि वेदर वी कैन ऐड कॉन्स्टेंट्स टू इट और नॉट। तो बेसिकली हम कांस्टेंट तो नहीं ही ऐड कर सकते हैं अंदर के कंपोनेंट्स में या अंदर के कंटेंट्स में। बट हमने क्या किया ना, यहाँ पे हमने अंदर ऑटो लेआउट को इस तरीके से फिक्स कर दिया नाउ। अब मतलब फिल कंटेनर एंड ऑल जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आप मेरी ऑटो लेआउट की प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने बताया है कि हम कंटेंट्स को ऑटो लेआउट में करके और फिर उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंट्स टू मेकिंग द to making the website responsive, that is the with the frame कंटेंट को फ्रेम के साथ हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। बट वो जो वीडियोस थी हमारी जिसमें हमने ऑटो लेआउट के लिए वेबसाइट ऑटो लेआउट यूज करके वेबसाइट्स बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि हम कंटेंट्स को कैसे अरेंज करके और फिर उसकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है।
तो देखो अभी क्या है ना कि अभी दीज आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इसके अंदर के जो हमारे कंटेंट है ना ये सारे रिस्पॉन्सिव हैं ही अभी। ओके, आप इसको छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो, ऐसे करके आप देख सकते हो, है ना। तो ये हमारा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है अभी। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि इस कंटेंट को आई जस्ट नीड टू मेक रिस्पॉन्सिव विद दिस फ्रेम, द डेस्कटॉप फ्रेम, ठीक है। तो आई विल सिंपली गो हियर इन द कॉन्स्टेंट्स और इसकी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट को मैं कर दूंगी लेफ्ट एंड राइट। व्हाई? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमारे फ्रेम के साथ ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसको मैं कर दूंगी सेंटर, क्योंकि ये मुझे सेंटर में चाहिए, ये मुझे इधर उधर नहीं चाहिए। तो अब आप देखो ये कैसे हमारा बन चुका है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 सेम गोज विद दिस पार्ट। ये जो हमारा सेक्शन 2 है इसको भी हम सेक्शन 2 नाम दे देते हैं, सेक्शन 2, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन 2 है ना इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी ऑटो लेआउट है अभी, ठीक है। जब आप सेक्शन 2 को देखोगे ऐसे करके तो दिस इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव राइट नाउ। हमने फिल कर दिया है इसके अंदर की चीज़ों को, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आप जाके रिवाइज कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। फिल देख सकते हो आप, फिल किया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो दीज आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव राइट नाउ। बस मुझे क्या करना है, मुझे इस पेज के साथ, इस फ्रेम के साथ मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो आई विल सिंपली गो हियर, मैं इसको लेफ्ट प्लस राइट करूँगी क्योंकि ये बीच में ही है। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए पेज से, और ये मैं सेंटर कर दूंगी। तो अब आप देखो, कैन यू सी इट गाइज, आवर वेबसाइट इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव नाउ, ठीक है। तो दिस वॉज इट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब ये सेम चीज को मैं अगर यहाँ भी ले आती हूँ, सी, लेट मी जस्ट ट्राई, पेज टू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा यहाँ पे रहे, राइट, ये मेरा यहाँ पे रहे। और ऊपर से इसकी कितने डिफरेंस है, 64 इज टू मच, मेक इट, सॉरी 74 इज टू मच, मेक इट 64, ठीक है। 64 कर दिया। अब सिंपली आई विल गो हियर, आई विल मेक इट लाइक दिस, ठीक है। अब जब हमने ये कर दिया तो इसको भी हम नीचे ऊपर कर देते हैं थोड़ा, अपनी फ्रेम को, 1 सेकेंड। सो बेसिकली ना हमारा ये गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो ये हम फिक्स करते हैं, ये आप फिक्स कर लो, मतलब बटन का ही इशू है थोड़ा सा, ये टेक्स्ट के साथ हम फिक्स करेंगे तो ये भी हो जाएगा, बट नो वरीज। तो ये था हमारा, ठीक है। हमें बस क्या करना है, हमें इस फॉन्ट की साइज को, लेट सपोज हम इसको कर देते हैं 32। 32 इज टू स्मॉल फॉर अ टैब, तो 40 कर देते हैं ठीक है। इसको 40 कर देते हैं और इसको कर देते हैं, आई गेस 24 इज फाइन, पर चलो 20 कर देते हैं। एंड अगेन वी हैव टू just reduce this part and we are done, I guess. Yes, we are done. इसके करने के बाद ना, 1 सेकेंड, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। हाँ, अभी देखो, अभी दिस इज डन। तो अब जब आप इसको यूं करोगे तो यू कैन फाइंड कि हमारा ये, अच्छा ये हमारा सेंटर हो गया है, ओके। अब देखो, अब जब हमने ये कर दिया ना, तो कोई भी इशू था नहीं बेसिकली, थोड़ी बहुत वो फिल और हग कंटेंट का इशू आ रहा था। बट अब आप देखो, नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिव नाइसली, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं। सिमिलरली हम इसको भी कॉपी करके लाते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
ठीक है, वी हैव पेस्टेड इट हियर। और 1 सेकेंड, दिस इज नाइसली ऑटो लेआउट किया हुआ है। यार ये जूम क्यों लग जाता है खुद ही। हाँ देखो, इतना ठीक रहेगा आई गेस इसके लिए। फिर से आप इसकी फॉन्ट को और आइकन को, हर चीज़ को आपको छोटा करना होगा, जैसे मैं अभी करूँगी। देखो, ये 24 था, मेक इट 18। ये 16 था, मेक इट 14। और इनके बीच की गैप को आप कर सकते हो 4। और इसको डोंट डिस्टर्ब, बट इफ यू आर डिस्टर्बिंग देन थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट इट मैनुअली। 1 सेकेंड, हम इतना क्यों कर रहे हैं? लेट्स जस्ट increase the gap, decrease the gap, सॉरी, इसको 20 कर दो। और फिर अभी के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम और हमें, ठीक है। तो देखो, नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डन। यार हाँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये ऊपर ही चला जाता है हर बारी। Okay, done. So this is our responsive website. So now see guys, this is how I have arranged the mobile screen also. Basically हमने इसको vertically arrange कर दिया. Nothing much we have done, just अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना कंट्रोल Z करती जाती हूँ, आप देखो कैसे हुआ था ये, ठीक है? जस्ट सी। तो बेसिकली हमने इसको अरेंज किया पहले तो, ठीक है। फिर हमने टेक्स्ट की साइज को अरेंज किया। लेट मी जूम इन इट। फिर हमने टेक्स्ट की साइज को अरेंज किया, और टेक्स्ट साइज अरेंज करने के बाद आई एडजस्टेड द ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट एडजस्ट किया, देन आई अलाइन एवरीथिंग टू राइट। फिर इसका जो कांस्टेंट था दैट वाज सेट टू सेंटर विच आई डिडंट वांट, तो मैंने इसको टॉप पे सेट किया। एंड देन मैंने ये नीचे की बटन्स को कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, बट डेफिनेटली इट कांट बी एडजस्टेड हियर लाइक दिस मोबाइल की स्क्रीन में, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टली एडजस्ट किया। हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करने के बाद लेट्स सी क्या हुआ। हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करने के बाद आई जस्ट मिनिमाइज द साइज, और उसको मैंने ऊपर उसके साथ अरेंज कर दिया। तो नाउ वी कैन सी द responsive versions of this same website. Okay, I hope this video is useful to you guys. आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, हमने जैसे भी constant को यूज किया है वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो you know what you have to do, like, share and subscribe. Comment down अगर कोई भी डाउट हो, और अगर कोई भी फीडबैक है, कोई भी रिव्यू है, तो you can comment it down. I will definitely work on it. And नेक्स्ट वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाएंगे फिर से, और उसमें हम कॉन्स्टेंट्स ऐड करके देखेंगे। एंड इन बिटवीन गाइज, मैंने आजकल स्ट्रीम भी स्टार्ट किया है, एक्चुअली आज ही स्टार्ट किया है। तो आई ट्राई कि मैं रेगुलरली स्ट्रीम भी करूँ, और स्ट्रीम में हम कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, कुछ और भी एक्सक्लूसिव चीज़ें सीखेंगे। आई ट्राई कि मैं उसमें भी कॉन्स्टेंट्स और ये सब कवर करूँ, बट नॉट नाउ। बिगिनिंग में वी विल लर्न फ्यू मोर थिंग्स अबाउट फिग्मा एंड प्लगइन्स एंड एवरीथिंग। तो I'm so sorry. So stay tuned for that. And yeah, like, share, subscribe. Thank you for watching.